कैसे कर सकते हैं आप, या मुजारबत है, शराकत है, इकाला है, बहुत सारी नफ़ा कितना ले सकते हैं आप, ये तमाम चीज़ें फ़िक़्ह इस्लामी में मौजूद है। आप चाहे तो वहाँ से हासिल कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि एक बेहतरीन एक्सपर्ट ताजिर बनने के लिए उसको फ़िक़्ह इस्लामी सीखना चाहिए, उसे पता चल जाएगा कि कैसे तिजारत होती है। और ताजिरों के लिए मुबारकबादी भी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमानतदार ताजिर जो कभी तिजारत में झूठ नहीं बोलता, क़यामत के दिन वो मेरे साथ उठाया जाएगा, हुज़ूर ने फरमाया। सवाल है, मेटा ट्रेडर, फॉरेक्स या ऐसा ऑनलाइन ट्रेडिंग एप्लीकेशन है जिनमें लोग अपने पैसे लगा सकते हैं, लेकिन जो पैसे ये कंपनियां लेती हैं ये किस चीज़ में इस्तेमाल किए जाते हैं उसका इल्म जो पैसा इन्वेस्ट किया उसके पास नहीं होता है। उसका नफ़ा और नुकसान मोबाइल के स्क्रीन पर ही सहमत है, मतलब स्क्रीन पर ही ग्राफ के तहत नफ़ा और नुकसान का फ़ैसला होता है। तो क्या ऐसी चीज़ से तिजारत कर सकते हैं? ये मजहूल है। मजहूल का मतलब होता है अनदेखी तिजारत नहीं होती, यानी आप तिजारत किस चीज़ की कर रहे हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। आपने किसी आदमी को तिजारत के लिए कहा कि आप जो है गेहूँ चावल की तिजारत करते हैं, मेरा भी माल आप उसमें शरीक कर लें, मेरे भी माल का गेहूँ चावल ले लें, साथ में आप जब बेचेंगे मेरा भी माल बेच देना, नफ़ा जो होगा तो उसमें आप इतना ले लें, मैं इतना ले लूँ, ये चीज़ जायज़ हो सकती है। लेकिन आपको मालूम ही नहीं कि वो किस चीज़ की तिजारत करता है। ऐसा तो नहीं कि वो शराब बेचता है, खिंजीर का गोश्त बेचता है, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन हराम कामों की तिजारत करता है, तो गोया कि आपने अपने पैसे हराम में इन्वेस्ट किए, हरगिज़ जायज़ नहीं। तो फॉरेक्स, मेटा ट्रेडर, इस तरह के जो ऐप्स हैं इनकी तफसीलात मुझे नहीं मालूम कि ये कंपनियां किन चीज़ों में पैसे इन्वेस्ट करती हैं। आपको अगर इल्म नहीं है कि कौन सी कंपनी में आप पैसा लगा रहे हैं तो आपके लिए जायज़ नहीं। आपको मालूम होना ज़रूरी है कि कौन सी कंपनी में मैं पैसे लगा रहा हूँ और वो मुझे कितना नफ़ा देती है और कौन से नुकसान में मुझे शरीक करती है, मालूम होना ज़रूरी है। औरत अगर पाबंदे शरीयत है तो उसको घर चलाने के साथ कुछ पैसे अगर कमाना चाहती हो तो क्या वो भी शरीयत की पाबंदी के साथ तिजारत कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। औरत हिजाब के साथ अपनी शरीयत के हुदूद उसकी पासदारी करते हुए वो नौकरी भी कर सकती है, तिजारत भी कर सकती है, कोई हरज नहीं। अभी तो सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुतालिक मैं कह रहा हूँ, उनको सैयदतुत तुज्जार कहते थे, ताजिरों की सरदार थी वो, लेकिन वो इस्लाम से पहले थी। लेकिन यहाँ पर मना नहीं किया गया किसी औरत को तिजारत से। हाँ, अगर वो इन तमाम उसूलों की पाबंदी कर ले जाती है, मर्दों का इख्तिलात नहीं होता उसके साथ, बेहयाई के मामलात नहीं होते, हराम कारियाँ उससे नहीं होती, तो बिल्कुल तिजारत कर सकती है। हुनर के लेन देन से तिजारत करने पर शरीयत का क्या हुक्म है? ये एक अलग सवाल है, यानी पैसे देकर की तिजारत नहीं। ये साहब ये सवाल कर रहे हैं जैसे तुम्हारे पास एक हुनर है, मेरे पास एक हुनर है, हम आपस में एक दूसरे के बदल में ये कर लें। मिसाल के तौर पर उन्होंने बताया है मुझे अंग्रेज़ी कोई सिखाए और बदले में मैं उसे तीरंदाजी सिखाऊं, तो इस पर शरीयत का क्या हुक्म है? ये दोनों आपस की सहमति से हो सकेगा, बिल्कुल जायज़ है। अगर इस तरह दो हुनर आपस में एक दूसरे के लिए हैं तो इसमें कोई हरज नहीं है। आप मुझे कोई चीज़ सिखाएं, मैं आपको कोई चीज़ सिखाऊं और इन दोनों पर हम राज़ी हैं। इस तरह के बहुत सारे जुज़ियात मिलते हैं। जैसे जंग बद्र के जो कैदी थे उनको हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आज़ाद करने के लिए हुक्म फरमाया कि जिसके पास जो माल है फ़िदिया ये दे और चाहे तो आज़ाद होके चला जाए मक्का। फ़िदिया देने का हुक्म हुआ। फ़िदिया कहते कोई जुर्माना दे करके चला जाए। तो जिसके पास नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके पास फ़िदिया देने के लिए माल नहीं है वो अगर कोई फ़न कोई हुनर जानता है तो मेरे 10 सहाबा को वो हुनर सिखाए और आज़ाद हो जाए। तो गोया कि इसको भी कीमत में रखा गया ना, हुनर के बदले भी कोई चीज़ ली जा सकती है, दी जा सकती है। तो आपस में इस तरह की अगर कोई लेन देन करता है दोनों की रजामंदी होनी चाहिए। शेयर मार्केट में पैसा लगाना कैसा है? मशवरा अगर चाहते हैं तो बेवकूफ़ी है, हुक्म अगर चाहते हैं आप तो जाहिर सी बात है इसकी तफसीलात हैं। शेयर मार्केट दर हकीकत ये एक जाल है और इसमें बेचारे बहुत सारे लोग फंस जाते हैं तो दोबारा उठ भी नहीं पाते।
گر جاتے ہیں، حالانکہ اس کے جائز اور ناجائز ہونے کے لیے بہت سارے احکام ہیں۔ شیئر مارکیٹ میں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کون سی کمپنی کے شیئر خرید رہے ہیں۔ اگر وہ کمپنی کوئی حرام کاموں کی نہیں ہے تو آپ اس کے شیئر خرید کر کے اس کو جتنے میں چاہے بڑھا کر کے بیچ سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے جائز ہے۔ لیکن عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ شیئر مارکیٹ میں مسلمانوں کے مال کا نقصان زیادہ ہے، اور اسلام کسی بھی ایسی چیز کا حکم نہیں دیتا جس میں تمہارا مال ضائع ہوتا ہو۔ تو یہ میرا مشورہ ہے، جہاں تک حکم آپ نے پوچھا تو حکم یہی ہے، آپ کمپنی دیکھیں کون سی کمپنی کا شیئر لے رہے ہیں، اسی حساب سے آپ انویسٹ کر سکتے ہیں۔ میوچول فنڈز میں پیسہ لگانا کیسا ہے؟ یہ بھی وہی ہے، اس میں بھی تجارت کے لیے بینک پیسے لیتی ہے، میوچول فنڈ یہی ہوتا ہے، اور پھر وہ لوگ اپنے اعتبار سے تجارت کرتے ہیں۔ تو اگر آپ نے کسی بھی میوچول فنڈ میں پیسہ لگایا ہے تو آپ کو علم ہونا چاہیے کہ میرے پیسے کا اگر بزنس ٹرپ کے لیے کمپنی سپانسر کرے اور بزنس ٹرپ کے بعد کچھ رقم بچ جائے اور وہ ہم کمپنی کو واپس نہ کر کے خود ہی رکھ لیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ اب یہاں پر یہ امانت داری کی بات ہے کہ کمپنی نے آپ کو بزنس ٹرپ کے لیے بھیجا، یعنی اپنے کام کے لیے بھیجا۔ دو اس میں صورتیں ہو سکتی ہیں، کمپنی کے باس نے، مینیجر نے آپ کو جب پیسے دیا تو اس کی کیا صورت تھی؟ مثال کے طور پر آپ کے ہاتھ میں اس نے 10,000 روپے پکڑایا اور کہا جاؤ ایک دن کا سفر ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ پیسوں کو جہاں جہاں ضرورت پڑے تم خرچ کر لینا۔ ہو گیا، اس نے تم کو مالک بنایا، تم اپنا وہ سفر 8,000 میں کر لیے، 9,000 میں کر لیے، تب بھی وہ تمہارا ہے۔ لیکن اس نے یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ تم کو میں پیسے یہ امانت دے رہا ہوں کہ جہاں جہاں جاؤ گے اتنا حساب کر کے کمپنی کو واپس لا کر کے دے دینا۔ تو پھر تمہاری امانت داری یہ ہے کہ اگر اس بزنس ٹرپ میں جو بھی بچا ہے وہ کمپنی کو لوٹانا ہوگا۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ آپ کو مالک بنا دیا جاتا ہے، اتنے پیسے لے جاؤ، اگر آپ کو مالک بنا دیا گیا ہے تو واپس کرنے کی ضرورت نہیں، آپ اس کے مالک ہیں۔ لیکن اگر وہ امانت داری کے طور پر دیا گیا ہے تو آپ کو حساب کتاب کر کے بچی ہوئی چیز آپ کو واپس کرنا ہوگا۔ لائف انشورنس کیسا ہے؟ لائف انشورنس کے معاملات بھی تفصیل طلب ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اس کی قسطیں بھرنے کا جن کو یقین نہیں ہے اور پیسے ان کے ڈوب سکتے ہیں، ان کے لیے جائز نہیں۔ انسٹالمنٹ پر ہوتے ہیں نا یہ، اگر کوئی بندہ بھر رہا تھا لیکن بیچ میں بھرنے سے عاجز ہو سکتا ہے تو اس کے پیسے نقصان ہو سکتے ہیں۔ ایسی پالیسیاں ہوتی ہیں کہ پیسے ڈوبنے کا اندیشہ ہے یا پیسے چلے جائیں گے اگر بیچ میں چھوڑ دیا تو ایسے ان لوگوں کے لیے جائز نہیں۔ اور جس کو یقین ہے کہ اس کی پوری پالیسی پر میں عمل کر سکتا ہوں اور پوری قسطیں میں بھر سکتا ہوں تو جیون بیمہ، زندگی کا بیمہ، لائف انشورنس کروانا کوئی حرج نہیں، کر سکتا ہے۔